अब तिली की फसल जो है ये कटाई होकर खुश्क करने के लिए रखी गई है, लेकिन आप यहाँ पे ये एक मखसूस कीड़े का हमला देखें। ये देखें, ये मैं कहता हूँ नीचे बीज भी आपको गिरे हुए मिलेंगे, लेकिन इसके साथ जो है अगर आप इन इंसेक्ट्स की तादाद को देखें तो ये सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों भी नहीं लाखों की तादाद में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। पिछले दिनों मैंने तिल्ली की हार्वेस्टिंग के हवाले से एक वीडियो जो है अपलोड की थी, जिसमें सिफारिशात थी कि तिली की हार्वेस्टिंग से पहले या हार्वेस्टिंग के बाद जब आप उसके गट्ठे बनाकर जो है 4 से 5 गट्ठे एक जगह पे जमा करते हैं खुश्क होने के लिए, तो वहाँ पे जो है लेमडा का स्प्रे करें, क्योंकि एक ख़ास किस्म का बग जो है वो अटैक करके आपकी फसल को 10 से 40% तक नुकसान पहुँचाने की सलाहियत रखता है। तो हमारे वो काश्तकार भाई जो पहले से रेगुलर तिली की फसल लगाते हैं उन्हें तो पता था, लेकिन बहुत सारी ऐसी क्यूरीज थी कि कटने के बाद किस किस्म का अंदेशा, कोई बग का मतलब ये आम हमारे जहन में क्वेश्चन आता है कि किसी किस्म का कोई अंदेशा नहीं है, बल्कि यहाँ पे तिली में जो है टोटल मामला उलट है। तो अगर आप थोड़ी सी जो है गफलत करते हैं, फसल की अपनी की मॉनिटरिंग नहीं करते खुश्क होने के दौरान, थ्रेशिंग के दौरान, तो यकीनी तौर पर जो है वो आप अपनी फसल का 10 से 40% तक जो है वो पैदावार का ना सिर्फ जो है वो मिकदारी तौर पर नुकसान करेंगे, बल्कि जो आपको फसल हासिल होगी उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, मार्केट में आपको उसके मुनासिब जो है वो रेट्स नहीं मिलेंगे। जी हाँ, तिल के इस बग को जो है हम सीसम सीड बग कहते हैं, या इसको पॉड बग, कैप्सूल बग भी कहा जाता है। अगर टेक्निकल नाम की बात की जाए तो इसका नाम इलास्मोलमस सॉर्डिडस है। तिल का ये बग जो है, जिस तरह से दूसरे बग हैं, स्पिनोला बग है, मूंग का है, कॉटन डस्की बग है, रेड कॉटन बग है, जिस तरह उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, इसी तरह से इसको भी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन तिल या तिली की फसल जैसी पकना शुरू होती है, इसका अटैक जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और ख़ास तौर पर जब आप खुश्क फसल करने के लिए गट्ठे बना के रखते हैं, तो उस सूरत में इसकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, जो कि ना सिर्फ जो है वो तिल के बीज में से ऑयल कंटेंट, उसके ऑयल कंटेंट को चूस के ख़त्म करती है, बल्कि आमतौर पर तिली की फसल जो है वो स्याह रंग की या सफ़ेद रंग की, दो ही रंगत होती हैं। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे तिल हमारे पास ब्राउन होते हैं, तो ये इस बग के अटैक की वजह से मोस्टली होता है। हेल्दी नहीं होंगे, वज़न में हल्के होंगे, और उनकी क्वालिटी जो है वो बिल्कुल डिटीरियोरेटेड होगी। और जब इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको आपके फील्ड में जहाँ पे आपने गट्ठे स्टैक किए हुए हैं, इकट्ठे करके रखे हुए, वहाँ पे उसका फजला भी कसीर मिकदार में मिलेगा। तो ये क्वांटिटी के साथ साथ जो है वो क्वालिटी को भी बहुत ज़्यादा लो करने का बाइस बनता है। अगर हम बात करें इस बग के कंट्रोल की, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन बहुत सारी जहरें जिसमें साइपरमेथ्रीन है, परमेथ्रीन है, बाइफेंथ्रीन है, ये पैराथ्राइड ग्रुप की जहरें हैं जो इसके खिलाफ मौसर हैं। 400 मिलीलीटर के करीब अगर आप स्प्रे करते हैं तो इफेक्टिव है। लेकिन कटाई के बाद चूँकि फसल को डैमेज का ज़्यादा स्ट्रेस का ख़तरा नहीं होता, तो लेमडा एक मौसर हल है। 500 मिलीलीटर 100 लीटर पानी में आप हल करके जो है स्प्रे करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा बग्स के खिलाफ जो सबसे मौसर इस वक्त जहर है वो क्लोथियानाडीन है, कि मार्केट में इस टाइम जो है वो टेल्स्टा या सीडो के नाम से फ़रोख्त हो रहा है। अगर आप उसमें 250 मिलीलीटर के करीब बाइफेंथ्रीन मिला लेते हैं तो इसके असरात बहुत ही आपको अच्छे मिलते हैं। इसके अलावा आप प्रोएक्सिस में जो गैमा साइलोथ्रीन है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप क्लोरपायरीफास भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फेप्रोनल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी जहरें हैं जिनको इस्तेमाल करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन लेमडा जो है इसमें थोड़ा सा सस्ता भी पड़ जाता है और मौसर भी है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी फसल में जब ये अटैक करता है तो आप इसको ख़ासतौर पर कटाई के बाद जब खुश्क करने के लिए फसल रखते हैं तो सिर्फ केमिकल के साथ ही कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं, अगर आप अपनी फसल को ज़मीन से 1.5 फुट ऊंचाई पे स्टोर करते हैं, या आप छत पे आपके पास इतनी जगह है, या कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है कि आप अपनी तिल या तिली की फसल को खुश्क करने के लिए ज़मीन से 1 फुट ऊंचा जो है वो स्टॉक कर सकते हैं, तो उस सूरत में इस बग से आपको ज़्यादा जो है वो ख़तरा नहीं है। आप बगैर केमिकल के स्प्रे के इस बग की इन्फेस्टेशन को, इसके हमले को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। अब तिल की फसल का ये बग जो है ना सिर्फ खुश्क फसल या कटाई के बाद खुशक होते हुए फसल पे अटैक करता है, बल्कि खड़ी फसल में भी आपको इसकी कसीर तादाद मिलेगी। खासतौर पर जब पत्ते पीले होना शुरू हो जाएंगे, जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे फसल, तो यहाँ पे भी इस वक्त इसका अटैक हो चुका है। लेकिन खड़ी फसल पे अटैक कदरे कम है, चूँकि हार्वेस्टिंग हो जाती है, लेकिन हार्वेस्टिंग के बाद इसकी कसीर तादाद आपको आपकी जो भी आपने गट्ठे पूले बनाए हुए हैं उनमें देखने को मिलेगी। तो आप इसको ना सिर्फ केमिकल जो मैंने सिफारिश की है उनके स्प्रे से कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि ज़मीन के ऊपर कटाई के बाद जो है 1 से 1.5 फुट की ऊंचाई पे स्टॉक करके भी आप इसकी इन्फेस्टेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। होप सो आज की वीडियो जो है हेल्पफुल होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसके कंट्रोल के हवाले से, तो आप कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं।